गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हम करंट अफेयर कर रहे थे। हमारा जो ये पार्ट 12 है, हमने 11 पार्ट्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं। ये हमारा जो टॉप 1000 क्वेश्चंस थे, हमने जो 2022 पे स्टार्ट किए थे। 2022 के टॉप 1000 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ थी, ठीक है। उसमें हमने 11 पार्ट्स कवर कर लिए हैं विद स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है उसको हमने कवर किया है। ये हमारा 12th पार्ट है, ठीक है। होप आप सबने जो 11 पार्ट्स हैं वो सब कवर कर लिए होंगे। उसमें हमने इंपॉर्टेंट स्कीम्स, समिट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक एंड ऑथर, रिपोर्ट एंड इंडेक्स, ये सब कवर कर लिया था, ठीक है। तो आज हम जो 12th पार्ट है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज मिशन कर्मयोगी इज सपोर्टेड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो मिशन कर्मयोगी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कब लॉन्च हुआ था ये आपको मालूम होना चाहिए। 2 सितंबर 2 सितंबर 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फॉर द सिविल सर्विस, ठीक है। वो जो सिविल सर्विस में काम करते हैं उनके लिए जो है ये कर्मयोगी सपोर्टेड जो मिशन था वो लॉन्च किया गया था। इसके लिए क्या किया गया है कि 47 मिलियन जो है वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट की है कर्मयोगी मिशन के लिए, ठीक है। तो ये नेशनल प्रोग्राम फॉर द सिविल कैपेसिटी जो थी उसको बिल्ड करने के लिए, कि उनकी जो है स्किल को और इम्प्रूव करने के लिए ये जो इनिशिएट लॉन्च किया गया था मिशन कर्मयोगी। सेकंड क्वेश्चन है, विच बिकम द 68th कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल जो इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन है उसको किसने ज्वाइन किया है? तो इंडिया है 68 नंबर का, ठीक है। तो जो इंटरपोल जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है, जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फ्रांस में, लायन में। और ये कब फाउंडेड हुआ था? 1927 23 सॉरी 23 में ये हुआ था। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अहमद नासिर अल जो रईसी हैं, ये इनके प्रेसिडेंट हैं। और जो होस्ट किया है 90th असेंबली, ये करंट अफेयर है, ठीक है। ये करंट अफेयर है क्योंकि इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है कि 90th जो इंटरपोल जनरल असेंबली हुई है वो इंडिया ने होस्ट की है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, एक तो ये 19th नंबर की थी और किसने होस्ट की है? इंडिया में। और कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क विद रिगार्ड टू वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन एंड डॉग जो करेंसीज हैं, इन सब के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी, तो कौन सी कमेटी थी वो? दिनेश शर्मा कमेटी। Which gun has become a part of 21 gun salute at the Red Fort for the first time on 15 अगस्त? तो 15 अगस्त को क्या हुआ था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिली थी? 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है। तो इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ है कि जो 21 जो गन्स की सैल्यूट दिया गया है रेड फोर्ट पे, तो किसके द्वारा फर्स्ट टाइम किया गया है? ATAG, ठीक है, एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम के द्वारा ये काम किया गया है। चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन एमएसपी जो कमेटी है उसको एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है? मिनिमम सपोर्ट जो है प्राइस टू फार्मर। तो कौन सी कमेटी है? संजय अग्रवाल कमेटी, ठीक है। तो ये आपको मालूम होंगे कौन चेयरमैन है। चेयरमैन कौन है इस कमेटी के? तो संजय अग्रवाल। इन मनहेसा जो डिस्ट्रिक्ट बिकम इंडिया फर्स्ट 24/7, ये कहाँ पे है? गुजरात। जो महेश सेना जो गुजरात में है, ठीक है। इसमें क्या है कि सारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सोलर सिस्टम से ही पावर ये विलेज है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? मोढेरा विलेज जो गुजरात में है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि मोढेरा विलेज है और कहाँ पे? मासेना जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में। तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या है? 24/7 क्या है? पावर सोलर से सिस्टम से जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है पावर का, बिजली का काम है, वो सारा क्या है? सोलर सिस्टम से चलेगा। नेक्स्ट, विच कंट्री होस्ट फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020? तो ये कहाँ पे हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा, ठीक है। और इसका मैस्कट क्या है? तजोनी। तो अभी क्या है? फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, आपको मालूम है कहाँ पे चल रहा है? कतर, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम चाहिए, कतर में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप। जो हु हैज़ वॉन द FIH फेडरेशन ऑफ इंडिया जो इंटरनेशनल हॉकी है, वुमेन गोल कीपर ऑफ द ईयर किसको मिला है 2020-21 का? ठीक है, तो किसको मिला है? सविता पुनिया को ये मिला है वुमेन्स गोल कीपर ऑफ द ईयर। और जो मेंस में किसको मिला है? मेंस में मिला है PR श्रीजेश, ठीक है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। मैंने वैसे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है। ये इंटरनेशनल FIH मतलब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लेसेना स्विट्जरलैंड में है। उसके प्रेसिडेंट कौन है? सैफ अहमद, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं आपसे, जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। और मेंस में किसको? PR श्रीजेश को मिला है। प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और वुमेन्स में फेलिस जो एल्ब्रेस नीदरलैंड की हैं, इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस अफेयर इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय होम, ठीक है। जो पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? पब्लिक अफेयर सेंटर जो है बेंगलुरु का, उसके द्वारा ये प्रिपेयर किया गया है। इसमें क्या है? लार्ज स्केल में जो है टॉप किसने किया है? पब्लिक अफेयर में टॉप किया है, लार्ज जो कैटेगरी में आता है हरियाणा ने टॉप किया है। और टॉप जो स्मॉल में किस कैटेगरी में किया है? सिक्किम ने।
आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी टू रिव्यू द कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड एट अ बैंक और एनपीएफसी में जो कस्टमर की सर्विस है उसको देखने के लिए एक कमेटी को गठन किया गया है। तो कौन सी कमेटी है? बीपी कानगो उसके चेयरमैन है। ठीक है। एमआईटी सेटअप अ कमेटी टू स्टीयर द गाइडेंस एंड सेमीकंडक्टर मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सेमीकंडक्टर मिशन हु अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी? तो अश्विनी वैष्णव जो है वो इसके जो एमआईटी कमेटी है जो सेमीकंडक्टर मिशन के लिए ये बनाई गई है, तो इसके चेयरमैन कौन है? अश्विनी वैष्णव। सेमीकंडक्टर मिशन जो है आपको ये भी मालूम होना चाहिए कब लॉन्च हुआ था। ये आपका दिसंबर, ठीक है, दिसंबर में ये लॉन्च हुआ है, 29 दिसंबर 2021। ये आप इसकी डेट जो है वो आप नोट कर लें। ठीक है, 29 दिसंबर 2021 में। ठीक है। और इसको लॉन्च किसने किया था? जो हमारी इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है। तो इन्होंने जो ये कमेटी का गठन किया था। ठीक है। और इसी के चेयरमैन हैं। और ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ इंडिया। वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क, ठीक है, जो स्पार्क हैज़ बीन लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी? तो इसरो ने ये स्पार्क जो मिशन है, म्यूजियम है, इसको लॉन्च किया है। ठीक है। ये क्या है? शोकेस है। इसमें क्या किया है? डिजिटल कंटेंट जो रिलेटेड टू इसरो मिशंस हैं, जितने भी इसरो के मिशंस हैं उसमें डिजिटली बताया जाएगा। ठीक है। और इसरो का आप सबको मालूम है एस सोमनाथ जो हैं, एस सोमनाथ, ठीक है, सोमनाथ जो हैं इसके चेयरमैन हैं। कौन से नंबर के हैं? 10th नंबर के, ये भी आपको मालूम चाहिए। ठीक है। और इसरो कब बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था? 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को ये लॉन्च किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था इसरो को। ठीक है। इसकी डेट भी आप लिख लें, 15 अगस्त, ठीक है, 1969 को इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है। और इसकी जुरिडिक्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये रहता है। ठीक है। उसके बाद जो एस सोमनाथ है, मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो फुल फॉर्म है श्रीधर सोमनाथ है। ठीक है। एस मतलब श्रीधर, अगर आपको फुल फॉर्म भी आ जाती है तो श्रीधर सोमनाथ है, ये 10th नंबर के चेयरमैन है। अग्नि तत्व कैंपेन अंडर द लाइफ मिशन हेल्ड इन विच सिटी? तो ये जो अग्नि तत्व है, जो आप सबको मालूम है कि लाइफ के कितने तत्व हैं? 5, जो आग, पानी, ठीक है, धरती, वायु, आकाश। ठीक है। ये पांचों तत्वों के, तो अग्नि तत्व का जो कैंपेन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? वो लेह में। आपको क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, तो कहाँ पे ये स्टार्ट हुआ? लेह में। लाइफ मिशन जो है वो स्टार्टेड बाय द पीएम ऑफ मोदी, कहाँ पे किया गया था? 26 ग्लासगो में, जो कोऑप जो 26 हुआ था उसमें किया गया था। ठीक है। और लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइफ से आपकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर द जो लाइफ मिशन है उसके लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट। और इसकी थीम क्या थी आपकी? सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। Ministry of Home Affairs, next question. Ministry of Home Affairs constituted a committee to inquire the security lapse during the PM visit in Punjab. Who appointed as the chairman of this committee? ठीक है। तो आप सबको मालूम है कि जो प्राइम मिनिस्टर जब इलेक्शंस होने वाले थे, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी थे उनकी जो एक विजिट थी पंजाब में, तो उसमें क्या हुआ था? सिक्योरिटी का जो लैप्स हुआ था उसके लिए, उसकी इंक्वायरी करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है। सुधीर कुमार सक्सेना 3 मेंबर की कमेटी थी। उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? सुधीर कुमार सक्सेना। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बताना चाहता हूँ, एक और कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। ठीक है। और इसके जो चेयरमैन थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो इसी इसी जो ब्रीच हुई थी सिक्योरिटी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है उसने भी जो एक कमेटी बनाई थी, तो उसके जो चेयरमैन थे वो थे इंदु मल्होत्रा। तो आपको इसको दोनों को मल्होत्रा, ठीक है, इंदु मल्होत्रा थे। ठीक है। तो इसको आपने क्या है, इसमें क्या थे, कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। इसमें 3 मेंबर हैं और ये सुधीर कुमार सक्सेना है। ठीक है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, अगर आपसे पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, तो चेयरमैन कौन था? सुधीर कुमार सक्सेना। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर पूछा जाए, और उसमें 5 मेंबर थे, और इसमें कौन था? इंदु मल्होत्रा जो थी इसकी चेयरपर्सन थी। ठीक है। तो दोनों जो क्वेश्चन थे ये आप सबको मालूम होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर पे जो लैब्स, सिक्योरिटी लैब्स था, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के रिलेटेड है, तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। Who became the first Indian social psychologist to be introduced on the US Heritage Wall of Fame? ठीक है। तो कौन है वो? रामदर जो सिंह है। ठीक है। रामदर सिंह है। इसको क्या हुआ? सोशल, ये क्या है? साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है। उन्होंने क्या है, यूएस का हेरिटेज वॉल है उसमें उनका जो पिक है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए रामधर सिंह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल जो साइकोलॉजिस्ट है। विच सिटी बिकेम द इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी वेयर पॉपुलेशन बिलो 1 लाख? ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक तो बिलो 1 लाख, ठीक है, बिलो 1 लाख एंड अबव 1 लाख, दोनों के क्वेश्चन अलग हैं। तो अगर बिलो पूछा जाए तो पंचगनी महाराष्ट्र में है, और जो अबव पूछा जाए तो इंदौर एमपी, मध्य प्रदेश। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, थोड़ा ध्यान रखें कि आपसे अगर वो क्या पूछा जा रहा है। ये आपसे अगर बिलो पूछा जाएगा तो पंचगनी महाराष्ट्र, और अगर अबव पूछा जाए तो क्या है आपका? इंदौर। और बेस्ट गंगा जो टाउन है किसको किया गया है? वो है हरिद्वार। बेस्ट स्टेट कौन सी है क्लीनेस्ट? वो एमपी है। और स्वच्छ सुरक्षा जो ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा जो स्वच्छ सर्वेक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट हैं।
फेयर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन वॉज लॉन्च, ठीक है, व्हेन, ठीक है, 2000 जो 15 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं, आईटी के रिलेटेड ये सीधे क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 में इसको सुपर कंप्यूटिंग जो मिशन था, इसमें क्या था कि हम सुपर कंप्यूटिंग की सीरीज है वो अलग अलग जो इंडिया के जो भी अलग अलग हिस्से हैं हम वहाँ पे, सो दैट कि हमारा जो हम जो आगे टेक्नोलॉजी में अग्रसर हो रहे हैं उसमें हेल्प की जा सके, ठीक है, हमारी जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके जो कंट्री की, ठीक है। और रिसर्च और जो भी हमारे रिसर्च के काम है, वेदर फोरकास्टिंग है, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ओके, तो इसमें क्या है कि ग्रिड जो कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है उसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2015 में, विद द हेल्प ऑफ नेशनल नॉलेज नेटवर्क एज ए बैकबोन, ठीक है। तो इसकी बैकबोन कौन थी, मतलब किसने हेल्प की थी, नेशनल जो नॉलेज नेटवर्क है उसने इसकी हेल्प की थी। और जो इम्प्लीमेंटेड जो बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री MIT, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन, दोनों का ये इम्प्लीमेंटेशन दोनों का है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसमें जो स्पीड होती है वो उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स, ये भी क्वेश्चन एक सीधे सीधे बन जाता है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो किसमें मेजर की जाती है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो सुपर कंप्यूटर इंडिया में लॉन्च किए गए हैं तो वो कहाँ कहाँ पे, परम शक्ति जो है IIT खड़गपुर में, परम प्रवेगा जो है जो IIS बेंगलोर में है, ठीक है। और परम पारुल जो है वो NIT तिरुपल्ली आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये कर्नाटका है, ठीक है। परम गंगा IIT रुड़की जो उत्तराखंड में है। परम जो कामरूप है वो IIT जो गुवाहाटी असम में है, ठीक है। तो ये सब आपको क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। विच स्टेट वैक्ड फर्स्ट इन PMAYU, मतलब ये अवार्ड है 2021 में, ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री जो आयुष्मान जो योजना है उसमें के अंडर अर्बन जो है उसके 2021 में किसको मिला है, तो ये मिला है आपको उत्तर प्रदेश को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और ये किसने लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा ये 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। और आपको सबको मालूम है कि जो हाउसिंग अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। और इसका जो एम क्या था, ठीक है, इसका ये आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, ऑफ अर्बन, ठीक है, प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना ऑफ अर्बन फेयर, और अर्बन, ठीक है, अर्बन के लिए, एक रूरल है और ये अर्बन है, तो ये अलग अलग हैं, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में ही लॉन्च हुई थी, 25 जून। और इसके जो मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी। इसका क्या था 2024 तक इसको क्या है कि सभी को हाउसिंग की प्रोवाइडिंग करवाया जा सके, ठीक है। प्रधानमंत्री जो योजना है वो जो ग्रामीण जो है स्टार्ट कब की गई थी, ये जैसे ये अर्बन है और ग्रामीण कब स्टार्ट की गई थी, 20 नवंबर 2016 में बाय द PM मोदी। और इसका जो फर्स्ट टारगेट जो था 2022 तक था कि उसके बाद उसको 2024 तक इसको एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पंचायती रूरल डेवलपमेंट है वो भी इसमें जो इन्वॉल्व है। और इसके जो मिनिस्टर हैं पंचायती राज के और रूरल डेवलपमेंट के, तो कौन है, गिरिराज सिंह। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज़ वॉन अ बुकर प्राइज। बुकर प्राइज किसको मिला है, तो स्नेहा जो जो तिलकना है उसको मिला है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए जो बुकर प्राइज है वो जो बेस्ट नॉवल होता है उसको मिलता है, ठीक है। और 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, इसके लिए इनको मिला है। बुकर प्राइज जो लिटरेसी अवार्ड बेस्ट नॉवल के लिए गिवन बाय, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपको जो है कमेंट में बताना है कि ये जो बुकर प्राइज है वो किसके द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट टाइम किसको दिया है, PH न्यूवे, ठीक है, इसका नाम है ये PH न्यूवे, 1969 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और डेमन गलगोट जो था द प्रॉमिस के लिए इनको 2021 में मिला। 22 को किसको मिला है, जो सेहन जो करुणा तिलकन हैं उनको मिला है। 2021 में किसको मिला, डेमन जो गलगोत हैं द प्रॉमिस के लिए मिला है। और 7-10 उनका जो करुणा तिलकन है उनके जो नॉवल है वो कौन सा है, 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस देखिए मैंने सब इन्फॉर्मेशन एक ही क्वेश्चन में डाल देता हूँ, आपको होप आपको ये समझ आता होगा कि जितना भी अगर आप स्टैटिक पोर्शन भी उठा लेंगे, अगर आप ये सीरीज देख लेते हैं आपका काफ़ी स्टैटिक पोर्शन जीके का कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। तो किसने किया था, कस्तूरी रंगन कमेटी जो थी उनके द्वारा ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की रिकमेंडेशन दी गई थी, जिसमें क्या था 5334 पहले क्या था 5+3+4, ठीक है। ये क्या है जो हमारा स्ट्रक्चर है, पहले क्या था 10th+2, ठीक है, इसमें था पहले स्ट्रक्चर ये था, अब क्या स्ट्रक्चर है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जो फर्स्ट जो हमारी इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी 1964 में हमारी जो कोठारी कमीशन था उसके उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो दौलत सिंह कोठारी द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी जो बनाई गई थी, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 1969 में, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए।
उसके बाद 1986 में फिर से एक सेकंड नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, तो उसको रिमूव करने के लिए 1990 में क्या रामामूर्ति रिव्यू कमेटी बनाई गई थी 1990 में, ठीक है। तो उसके जो चेयरमैन थे कौन था, आचार्य रामामूर्ति। तो इसमें क्या था, इसकी रिकमेंडेशन को इन्होंने रिव्यू किया था। नेक्स्ट हम देख लें, इंडियाज एट द रेट 2047 द यूथ डायलॉग हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी। तो ये कहाँ के किया गया है, ठीक है, ये न्यू दिल्ली में ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और ये जो स्टार्टेड किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये स्टार्टेड किसके द्वारा गया है, दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। जो केजरीवाल जी हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड द लोन $250 जो मिलियन है फॉर द साल्ट प्रोजेक्ट। व्हाट वाज द फुल फॉर्म ऑफ, जो साल्ट प्रोजेक्ट है सपोर्टिंग द आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन है, जो आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। उसके लिए क्या क्या है, वर्ल्ड बैंक ने कितना $250 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट को एक्सटेंड, लोन को एक्सटेंड किया गया है। हु हैड द मॉनेटरी कमेटी ऑन डिजिटल इंडिया, तो कौन हेड है उसका, पीएम मोदी जी। और ये कब स्टार्ट हुई थी, आपका जो डिजिटल इंडिया का जो है कंसेप्ट कब स्टार्ट हुआ था, 1 जुलाई 2015। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो प्लेयर्स हैं इंडिया में फेमस प्लेयर्स हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आ जाता है कि कौन सा प्लेयर किसके रिलेटेड है। तो मीराबाई चानू जो हैं, ठीक है, वो किसके साथ, एक तो मणिपुर की हैं और वेट लिफ्टिंग के साथ रिलेटेड है, और ये 49 केजी के वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। और इन्होंने टोक्यो में फर्स्ट गोल्ड मेडल इंडिया के लिए किसने लाए थे, आपकी मीराबाई चानू। जेरेमी लालुंगा जो तो हैं वो वेस्ट बंगाल के हैं, वो भी वेट लिफ्टिंग में क्या लाए थे, गोल्ड लाए थे इंडिया के लिए, ठीक है। निकहत जरीन जो हैं वो आपके तेलंगाना की बॉक्सिंग प्लेयर हैं, इन्होंने भी गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है। बजरंग पुनिया जो हैं उन्होंने भी गोल्ड मेडल लाए थे, और ये कितने हैं, ये आपके जो आपकी रेसलिंग होती है उसके लिए हैं, कुश्ती जो हम बोलते हैं, ठीक है, रेसलिंग के प्लेयर हैं, ठीक है। सुनील छेत्री आप सबको मालूम है कि बेस्ट जो फुटबॉल प्लेयर ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के हैं वो सुनील छेत्री हैं, जो फुटबॉल से रिलेटेड हैं, फुटबॉल, ठीक है। और भवानी देवी आप सबको जो फेंसिंग, आपको तलवारबाजी होती है, फेंसिंग, ठीक है, फेंसिंग की प्लेयर हैं। मनीषा कल्याण, ठीक है, जैसे ये सुनील छेत्री जी को फुटबॉल का जो प्लेयर ऑफ द ईयर किया गया था, तो मनीषा कल्याण जो है इनको क्या फुटबॉल ऑफ द वुमेन फुटबॉल ऑफ द ईयर इनको घोषित किया गया था। मनीषा किसके साथ, कल्याण फुटबॉल के साथ रिलेटेड है, फुटबॉल की प्लेयर हैं, ठीक है। रानी रामपाल आप सबको मालूम है कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी, ठीक है। और झूलन गोस्वामी ये इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, बट किससे रिलेटेड है, क्रिकेट, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो विकेट्स लेने वाली हैं तो वो भी झूलन गोस्वामी हैं। पीआर सर्जेस हॉकी के गोलकीपर हैं, इनको 2021 में बेस्ट जो गोलकीपर हैं उनको उनसे जो है सम्मानित किया गया था। साक्षी मलिक अगेन ये वेट लिफ्टिंग इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल आई थी टोक्यो वाले में, ठीक है। ये जो जितने भी मेडल्स हैं ये सारे, ये सॉरी बाय मैं मिस्टेक टोक्यो लिख दिया, ये आपके कॉमनवेल्थ जो अभी बर्मिंघम में हुई थी आपकी, ठीक है, ये सॉरी जो टोक्यो में बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ हुई थी, ठीक है, कॉमनवेल्थ में ये सारे गोल्ड लाए थे। मैं इसको बाय मिस्टेकली टोक्यो बोल दिया, ठीक है। ये कॉमनवेल्थ था, ठीक है, जो 2022 में बर्मिंघम में हुई थी, ठीक है। उसमें ये सारे गोल्ड मेडल्स लिए, जो मीराबाई चानू है उन्होंने गोल्ड मेडल आई थी, जो फर्स्ट हमारे। और सुधीर जो है पैरा लिफ्टर हैं, जिन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल पैरालंपिक में लाए थे, ठीक है, गोल्ड मेडल। तो इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में जो है लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल आए थे इंडिया के लिए, ठीक है। ये भी बर्मिंघम जो पैरालंपिक हुआ था उसमें हमारे जो गोल्ड मेडल थे। उसके बाद जो ये अचिता सोली हैं, ये वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। ये भी वेस्ट बंगाल 73 कैटेगरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये, ठीक है। ये भी क्या है, वेट लिफ्टिंग के प्लेयर हैं, ठीक है। इन्होंने भी क्या बर्मिंघम जो कॉमनवेल्थ थी उसमें गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अगस्त्य मल्य, जो एज ए एलिफेंट रिजर्व जो है लोकेटेड इन विच सिटी। तो अगस्त्य मल्य, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको क्या है अभी रिसेंटली क्या किया गया है, ये एलिफेंट रिजर्व को घोषित किया गया है, तमिलनाडु में है ये, तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 5th एलिफेंट रिजर्व है। हु लॉन्च द मंथन मंच रिलेटेड टू एसडीजी गोल, जो है वो किसने किया है, तो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफिस जो है उन्होंने क्या किया है, मंथन मंच जो है रिलेटेड टू एसडीजी, जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रिलेटेड है, उसने किसने लॉन्च किया है, द प्रिंसिपल साइंटिस्ट एडवाइजर जो ऑफिस है वो उसने लॉन्च किया है, ठीक है। इस ये क्या करता है, ये कोलैबोरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च करके कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे किया है कि हमने 2030 तक जो हमारे टारगेट्स हैं उसको अगर अचीव करना है, तो उसके लिए ये अग्रसर रहता है, रिसर्च करता रहता है, ठीक है। और इसके जो प्रोफेसर अजय कुमार सूद जो है करंटली जो क्या है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द कंपनी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी आपको मालूम है अजय कुमार सूद जो है वो क्या है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, किसके हैं, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच कमेटी सेटअप टू रिव्यू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो ये सबको मालूम है सचिन तेंदुलकर जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो थी 2005 में पॉवर्टी लाइन के रिलेटेड ये कमेटी थी।
लकी बिल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीएसटी के लिए, जीएसटी चोरी ना हो उसके लिए क्या किया है केरला ने, एक लकी बिल है कि आप क्या है इसमें आप अपने बिल को करें, अपलोड करेंगे तो आपको क्या है एक ड्रॉ मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। तो किसने स्टार्ट किया है ये, केरला ने। एम टू ओरिजिनल बिल्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ओरिजिनल बिल्स अगर प्राप्त होंगे तो उसको उसमें क्या जीएसटी लगेगा और जीएसटी कलेक्शन अच्छी हो जाएगी। और अभी क्या है जो सीएम ऑफ केरला कौन है, जो पिनारी जो विजय है, विजयपन है, वो क्या है केरला के जो चीफ मिनिस्टर। Who appointed the Michael Leon जो natural expert to address the disagreement between India and Pakistan over the Kishanganj Ratel hydro project जो है उस तो किसने who appointed the मिशेल, जो नाम है ये मिशेल लियोन जो है, लेनो जो है नेचुरल एक्सपर्ट है, ठीक है। तो किसने ये अपॉइंट किया है, तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मध्य में जो डिसएग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है रिलेटेड टू जो किशन गंगा एंड रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया है, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट को जो वर्ल्ड बैंक ने किसको किया है इंट्रोड्यूस, अपॉइंट किया है मिशेल लियोन, ठीक है। और चेयरमैन कौन है इसके, जो इस आर्बिट्रेरी का जो चेयरमैन है सीन मर्फी, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है सीन मर्फी क्या है इसके चेयरमैन है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए जो सीन मर्फी है इसके चेयरमैन है। जो किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है, झेलम जो रिवर है, और राटेल हाइड्रो जो प्लांट है वो कहाँ पे है, चनाब। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपका जियोग्राफिकली अगर क्वेश्चन आता है तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आप बताएं किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है, तो झेलम रिवर पे है। रेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कहाँ पे है, चनाब रिवर पे है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया हैज डिसाइड टू लॉन्च द पार्टनरशिप फॉर अ ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच कंट्री। तो किसके साथ ये पार्टनरशिप की है इंडिया ने, तो जर्मनी के साथ की है। क्या करने के लिए, ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, तो पार्टनरशिप की है जर्मनी के साथ। हाउ मैनी इंडियन विच इज गॉट अ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन फाउंडेशन बाय द फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए जो ब्लू फ्लैग है वो किसके लिए मिलता है, कि आपको जो ब्लू फ्लैग मिलता है कि आप जो इन्वायरमेंट को हानि ना पहुंचाए, ठीक है, एजुकेशनल एंड सेफ्टी अगर वहाँ पे होती है तो उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। उस क्राइटेरिया को सर्टिफिकेट दिया जाता है और किसके द्वारा, फाउंडेशन फॉर द एनवायरमेंट के द्वारा ये दिया जाता है। तो इंडिया में कितनी बीचेस हैं, 12 बीचेस हैं। और लेटेस्ट कौन सी, मिकॉय एंड जो कदम बीच हैं जो, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, इनको ये ब्लू फ्लैग मिला है। और टोटल हमारी अभी कितनी है ब्लू बीचेस, फिर 12 बीचेस बन गई हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लिथो चैम्बन हैज बोन इंडियाज फर्स्ट जूडो टाइटल बिलोंग टू विच स्टेट, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारी सबसे जो यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाई है जूडो में, फर्स्ट जूडो टाइटल है, ठीक है, इंडिया का। तो किसने कहा कि हैं ये, लिंथियो जो चामन बैम, ठीक है। तो ये मणिपुर की हैं। मणिपुर की और कौन है, जो हमारी मीराबाई चानू है, मीराबाई चानू, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, टोक्यो में सिल्वर, सॉरी वो वहाँ पे मैंने लिख दिया था, टोक्यो में सिल्वर लाए थे। और जो हमारी कॉमनवेल्थ हुई थी अभी 2022 में बर्मिंघम में 22nd जो एडिशन था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या गोल्ड मेडल जो फर्स्ट लाने वाली कौन थी, मीराबाई चानू, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसकी कैटेगरी मीराबाई चानू की कौन सी है, 49 kg, और इसकी कौन सी है, 57 kg। एशियन रीजनल जो कॉन्फ्रेंस हैज बीन होस्टेड बाय हूम, तो ये किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया है, एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस जो है वो होस्ट की है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में ऑनलाइन हुई है। और आप ये बताएं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 25 जन 1950। और किसके आर्टिकल 324 आर्टिकल इसके रिलेटेड है, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है अभी, राजीव कुमार। और कौन से 25th नंबर के हैं राजीव कुमार। जितने भी मेरे से हो सकता है मैंने आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, अब ये देखिए हमसे आपसे करंट अफेयर पूछा है बट मैंने आपको सारा ही पॉलिटी का कवर कर दिया है। आपसे करंट पूछा गया है बट मैंने आपको स्पोर्ट्स जो इवेंट है वो भी कवर कर दिए हैं। तो ये जितना भी मेरे तरफ से होता है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे कौन थे, सुकुमार सेन, ठीक है, चीफ जस्टिस जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। और जो हमारी फर्स्ट वुमेन थी वो कौन सी थी, रमा देवी। और कौन से नंबर की थी वो, 9th नंबर की थी। कवार हाइड्रो प्रोजेक्ट सिचुएटेड ऑन विच जी, ठीक है। तो आपसे ये तीन अभी मैंने क्या बताया कि हमने अभी जो किशनगढ़ और जो हमारा अभी हमने रिसेंटली ऊपर पढ़ा था हाइड्रो प्रोजेक्ट था, ये सारे जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। जो कवार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है, वो चेनाब रिवर पे है, ठीक है। सलाल, दुलहस्ती, पक्खल और किरू हाइड्रो जितने भी हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पे हैं, आपके चेनाब रिवर। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है आपके, सलाल डैम, दुलहस्ती, ये सब क्वेश्चन जो रिपीटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं हर एक एग्जाम में। आप अगर थोड़ा सा रिव्यू करेंगे एग्जाम्स को जो प्रीवियस ईयर हैं तो यही क्वेश्चन भी घूम घूम कर आते हैं आपसे। जो एग्जामिनर है वो आपसे यही क्वेश्चन पूछता है, और क्या पूछ सकता है वो आपसे। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। तो ये किसको बनाया गया, भारती दास को कंट्रोलर अकाउंट ऑफ जनरल, ठीक है। और ये क्या है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और ये किसके रिलेटेड होती है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर होता है, ठीक है। उसके बाद केलकर कमेटी किसके रिलेटेड है, टैक्स रिफॉर्म के रिलेटेड है। और कब ये फॉर्म की गई थी, 2022। तो आपको ये मालूम होना चाहिए टैक्स रिफॉर्म के रिलेटेड है। केलकर, विजय केलकर जो इसके चेयरमैन थे, ठीक है। तो ये मैं आज क्या है आपको देखिए मैंने जितने भी
कमेटीज, फेमस कमेटीज हैं, मैंने वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट कमेटी एक ही वीडियो में कवर कर दी है, आपको पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने क्या कर रहा था। तो आपको बता रहा हूँ कि जितनी इंपॉर्टेंट कमेटी थी मैंने आपको करंट अफेयर के साथ साथ कवर कर दी। नेक्स्ट, मियाँ का वाड़ा, ठीक है, रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इन विच स्टेडियम टू होल्ड द फर्स्ट फेज ऑफ खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16, तो किसने किया, मेजर ध्यानचंद। तो कहाँ पे है वो स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। वेयर सेकंड जो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया है, तो वो मेघालय में किया गया है। और फर्स्ट कहाँ पे, मणिपुर में किया गया था। वेयर इंडिया थर्ड 3D प्रिंटेड ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है, बिल सेटअप, ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, वो बेंगलुरु में किया गया, ठीक है। और फर्स्ट 3D जो कोरोना है वो IIT हैदराबाद के द्वारा डेवलप किया गया, और फर्स्ट जो हाउस है वो कहाँ, IIT मद्रास के द्वारा। तो ये जितने भी आपके टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ये भी आपको 97 कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे आपको जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसको गठन किया गया था। इसके जो कमेटी के चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन संथानम थे, ठीक है। और ये कब सेटअप की गई थी, फॉर्म की 1964 को। ये स्टैट्यूटरी बॉडी जो स्टेटस था वो 2003 में दिया गया। और ये अभी रिसेंटली सुरेश एन पटेल जो है वो विजिलेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया है, ठीक है। और फर्स्ट कौन थे, नतौर श्रीनिवास राव, ठीक है। तो श्रीनिवासा जो थे वो फर्स्ट थे, और अभी के लिए कौन से हैं, सुरेश एन पटेल। NI जो NAC 2000 अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो था, ठीक है, इंडिया ANIC का फुल फॉर्म क्या है, अटल न्यू इंडिया चैलेंज हैज बीन लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट, तो किसके द्वारा ये किया गया है, ठीक है, ये नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और ये कब स्टार्ट किया गया था, आपका 26 अप्रैल 2018, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये 2010 जो 26 अप्रैल 2018 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद ऋषि सुनक जो थे बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूके, बिलोंग टू विच पार्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कंजर्वेटिव पार्टी के थे, ठीक है। और लिस्ट ट्रेस कौन से नंबर की थी, 56 जो नंबर की थी, कौन थी, लिस्ट ट्रेस थी, ठीक है। लिस्ट ट्रेस इन्होंने ये रिजाइन दे दिया, ठीक है। और वो भी कौन सी पार्टी की थी, कंजर्वेटिव पार्टी की थी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, ठीक है। और उनकी जो शासन था वो 43 और 44 डेज इतने ही वो कर पाई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्रेशर के कारण रिजाइन दे दिया, ठीक है। और ये जो ऋषि सुनक हैं वो इंडियन ओरिजिन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, और ये 57 नंबर के हैं। ऑपरेशन तर्क लॉन्च्ड बाय होम टू टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द इलिसाइट, जो लिकर इलीगल तंबाकू जो खाते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये किसने किया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ये जो ऑपरेशन तर्क है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ये हमने पहले भी कर लिया, मेरे ख्याल ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास अर्बन जो है आपको मालूम है 2015 में 25 जून को ये स्टार्ट किया था, और इसकी जो अभी डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, इसीलिए करंट अफेयर में था। ये पहले क्या था, 31 मार्च 2022 तक था, अभी क्या है कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ में है। हैली इंडिया समिट 2022 हेल्ड इन विच स्टेट, ठीक है। तो ये कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और ये 4th नंबर की थी, एडिशन जो था ये 4th नंबर का था। इसमें क्या था, इसकी थीम क्या थी, हेलीकॉप्टर फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी इनॉग्रेट द और ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, और वो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है, वो उनके द्वारा ये जो है इनॉग्रेट किया गया था। तो ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये हमने वीडियो में कवर कर लिए हैं। होप आपको ये समझ आए होंगे। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी हम ऐसे ही जो भी हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं विद करंट अफेयर्स उसको हम कवर करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।